Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain question answer of the chapter Footprints Without Foot. अब मैं आप लोगों को Footprints Without Feet का क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ. तो क्वेश्चन आंसर समझने से पहले जरूरी है कि आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझें. जब आप चैप्टर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर तो आप खुद कर लेंगे. तो मैंने इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड कर रखा है. पहले आप उसे समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट कीजिए. तो आप अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और आप इसे लिखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं बताऊंगी और आप भूल जाएंगे. तो इसलिए अच्छा होगा कि आप कॉपी पेन निकालें और आपको जहां लगे कि नहीं लिख पा रहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे लिख डालिए और अपने एग्जाम की तैयारियों में लग जाइए. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, ये आपके लिए कितना यूज़फुल है. तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Who is the author of the story Footprints Without Foot? ये कौन है जिन्होंने Footprints Without Feet को लिखा है? तो इसके राइटर हमारे हैं H.G. Wells. क्वेश्चन नंबर 2. The two was started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of. उन्होंने किसके imprints, किसके छाप देखे थे जो कि कीचड़ से सने हुए थे? तो वो नंगे पांव के छाप थे, bare foot. क्वेश्चन नंबर 3. ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज. उसकी बॉडी कैसे ट्रांसपेरेंट हो गई थी? वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई थी और वो ग्लास की तरह हार्ड भी थी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई वाज इट अ बैड टाइम टू वंडर इन लंदन? ये लंदन में घूमने के लिए खराब समय क्यों था? क्योंकि ये मिड विंटर का टाइम था और जो साइंटिस्ट ग्रिफिन है वो बिना क्लोथ्स के था. तो उसे वो दिख तो नहीं रहा था लेकिन उसे ठंड तो महसूस हो रही थी, इसलिए खराब समय था लंदन में घूमने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? आखिर अंत में ग्रिफिन कैसे बचकर भागा? तो क्या कि उसने अपने कपड़े उतार दिए तो इनविजिबल हो गया. सो बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट? अनयूजुअल इवेंट क्या हुआ था? तो आपको स्टोरी में मैंने बताया कि ये जो इनमें स्टे किया तो एक अनयूजुअल इवेंट था, क्योंकि लोग मिड विंटर्स में वहाँ लोग घूमने नहीं आते थे. अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर्स, ये वहाँ के लिए एक अनयूजुअल इवेंट था. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इसेंट्रिक? इसेंट्रिक से आप क्या समझते हैं? अनकॉमन, जो कि जनरल से हट के है. क्वेश्चन नंबर 8. द साइंटिस्ट वाज ऑलरेडी, कैसा था वो बिल्कुल क्विक टेम्पर्ड था, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, तो आंसर होगा हमारा क्विक टेम्पर्ड. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वाज इजियर सेड देन डन? अब देखिए, क्या कहना आसान था, करना मुश्किल था. ठीक है, तो इसका आंसर होगा टू होल्ड हिम, उसे पकड़ना मुश्किल था. क्वेश्चन नंबर 10. What caused the villagers to suspect the scientist? अब विलेजर्स को साइंटिस्ट पे सस्पेक्ट क्यों हुआ, क्यों सस्पिशन हुआ? क्योंकि वहाँ रॉबरी हुई थी और जो मिसेस हॉल्स उसका फर्नीचर उन पर अटैक कर रहा था. साथ ही अचानक से उस आदमी के पास कैश आ गया, जबकि उसने कहा था कि उसका चेक आने वाला है, उसके पास कैश नहीं है. तो ये सारी जो चीज़ें थी जिसने सस्पेक्ट किया विलेजर्स को कि ये आदमी जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ आदमी है ये. 11. Who called the incident an extraordinary affair? किसने इस इंसिडेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर कहा है? इसका आंसर होगा क्लर्जी मैन. क्लर्जी मैन ने इस इंसिडेंट को क्या कहा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर कहा है. क्वेश्चन नंबर 12. Why does मिसेस हॉल find the scientist eccentric? मिसेस हॉल ने क्यों कहा कि साइंटिस्ट क्या है? एसेंट्रिक है, अनकॉमन है. तो भाई, एक तो उसने ऑफ सीजन में आया था, उसमें विजिटर्स का सीजन नहीं होता था और वो कहता था कि मुझे काम करना है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे. ही लुक्ड वेयर्ड, वो बड़ा
वेयर्ड था, उसका लुक बड़ा अजीब था कि उसने बैंडेज बांधी हुई थी, उसने अजीब सी उसकी नोज़ थी, क्योंकि वो नोज़ तो उसने लगा रखी थी, वो नकली नोज़ थी, तो उसका जो ये वेयर्ड लुक था, तो कह सकते हैं ये सारे रीजन्स तो से, सो ऑल द अबव विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ मिसेस हॉल? उसने अपने आप को कैसे जस्टिफाई किया कि वो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है? डिजायर्ड सॉलिट्यूड, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क। तो ये दोनों ही कारण उसने बताया, कहा कि मैं यहाँ एकांत की तलाश में आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्टेरिक्स? अभी जो वर्ड हिस्टेरिक्स है इसका क्या मतलब है? एन एक्सट्राग्रेटेड रिएक्शन, कि कह सकते हैं कि उन्मादित रिएक्शन कहते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा, सामान्य से अधिक उन्मादित हम कहेंगे। So let's start the short answer question. How did the invisible man first become visible? अब सबसे पहले ये इनविजिबल मैन विजिबल कैसे हुआ? तो आंसर है द इनविजिबल मैन कौन था? ये ग्रिफिन था। फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर कीपिंग वार्म। अब ये तो इनविजिबल था जब ये लंदन के स्टोर में जाता है अपने आप को गर्म रखने के लिए, एंड ओवरलेप देयर, और वहाँ वो सो जाता है। व्हाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स, कपड़े पहने हुए सो जाता है जो कि उसने स्टोर से लिए थे। द क्लोथ्स मेड हिम विजिबल टू द शॉप असिस्टेंट्स व्हेन द शॉप ओपनड इन द मॉर्निंग। अब वो तो इनविजिबल था, बिना क्लोथ्स के उसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन जब उसने क्लोथ्स पहन लिए, जब उसने कपड़े पहन लिए, तो लोग उसको देख पाए, और सुबह जब वो सो करके उठा तो जो शॉप के जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने उसे देखा। टू एस्केप फ्रॉम देम ही हैड टू शेड ऑल हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल अगेन, और उस अपने फिर से सारे कपड़े उतारने पड़े ताकि वो इनविजिबल बन सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स? अब वो स्ट्रीट्स में, गलियों में वो क्यों भटक रहा था? दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। हालांकि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो कैसा था? एक लॉलेस पर्सन था, एक ऐसा आदमी जो कि कानून को नहीं मानता था। His landlord disliked him and wanted to evict ग्रिफिन। जो उसका लैंडलॉर्ड था, जो उसका मकान मालिक था, वो उसे पसंद नहीं करता था, और वो उसे एविक्ट करना, यानी वो उसे भगाना चाहता था वहां से। इन रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला, बदले में उसने क्या किया? ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर में आग लगा दी। टू एस्केप ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स बिकमिंग इनविजिबल, और उसने जान बचाने के लिए क्या किया? अपने कपड़े उतार दिए, और वो ड्रग्स ली थी जिससे वो इनविजिबल हो गया, और वो कपड़े उतार दिया उसने। Thus he became homeless and was wandering the streets of London. अब तो उसके पास घर था नहीं, क्योंकि जो घर था उसने जला दिया था मकान मालिक का, और अब वो दर दर भटक रहा था लंदन के स्ट्रीट्स में, क्योंकि ना उसके पास रहने की जगह थी, ना उसके पास पैसे थे, उसके पास अब कुछ भी नहीं था। और ये सब क्यों हुआ? उसके शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? अब मिसेस हॉल को ये साइंटिस्ट इसेंट्रिक यानी अनकॉमन क्यों लगा? आंसर, मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज strange appearance, and also when she tried to be friendly with him, he rebuffed her by saying that he has come there for solitude and did not wish to be disturbed in his work. अब देखिए, जब मिसेस हॉल ने उस साइंटिस्ट से बात करनी चाहे, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहा, तो साफ वो भड़क गया और कहा कि देखिए, मैं यहाँ सॉलिट्यूड के लिए, मैं यहाँ एकांत के लिए आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे, इसलिए आप मुझसे बात न करें, ये उसका कहना था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर इन द स्टडी? स्टडी यानी जो क्लर्जी मैन का जो स्टडी था, उसमें क्या क्यूरियस हुआ, क्या एक अलग तरह का इंसिडेंट हुआ? आंसर, द स्टडी ऑफ स्ट्रेंज इंसिडेंट टुक प्लेस। तो स्टडी में क्या हो गया कि एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ हियर द क्लिंकिंग ऑफ कॉइन्स। क्लर्जी मैन, उसकी पत्नी ने क्या की? सिक्के की खनकने की आवाज़ सुनी। दे हर्ड द साउंड बट कुड नॉट फाइंड एनीवन इन द रूम। उन्होंने आवाज़ तो सुनी, लेकिन रूम में उन्हें कोई नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन इन द इन? अब देखिए, तो क्लर्जी मैन के घर की बात थी, और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और क्या सामान्य से अलग घटनाएं हुई थी इनमें? आंसर, मेनी अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड इन द इन।
अब देखिए बहुत सी दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स थी जो कि इनमें हैपन हुई थी. सम ऑफ देम आर दैट द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द साइंटिस्ट डोर ओपन. सबसे पहली बात कि जो मालिक थे इनके, उनकी पत्नी ने क्या देखा कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ है, बट देयर वाज नो वन इन द रूम, और रूम में कोई नहीं है. देन मिसेस हॉल हर्ड स्निप क्लोज टू हिज ईयर. उसी समय उन्होंने अपने कान के पास एक आवाज सुनी. आफ्टर अ मोमेंट द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप. और दूसरे ही पल जो बेड पोस्ट पे, जो पलंग पे जो हैट रखा हुआ था, वो उछल गया. इट डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. और उनके चेहरे से टकरा गया वो. द चेयर बिगन मूविंग ऑटोमेटिकली. चेयर जैसे ऑटोमेटिक घूमने लगी, उन्हें हिट करने लगी. दीज थिंग्स मेड पीपल फ्यूरियस. और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स थे, इसने लोगों को फ्यूरियस कर दिया, डरा दिया. सो थिंक अबाउट इट. अब आपको जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको सोचना है, फिर लिखना है. ग्रिफिन वॉज a lawless person. कमेंट. अब देखिए हम कह सकते हैं कि ग्रिफिन कैसा था, एक लॉलेस पर्सन था जो कि लॉ को नहीं मानता था. उस पर आपको कमेंट करना है. तो आंसर होगा ग्रिफिन वॉज नॉट बॉदर्ड इफ ही हैड हार्म्ड एनीवन इन द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड. अब देखिए ग्रिफिन एक बहुत ही सेल्फिश आदमी है. वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन वो सेल्फिश है. वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए वो जो काम कर रहा है उसे दूसरों को कितनी हानि पहुंच सकती है. He set his landlord's house on the fire. उसने अपने मकान मालिक का घर जला दिया. क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड tried to make him leave. क्योंकि लैंडलॉर्ड जो था शायद उसके अजीब बिहेवियर की वजह से उसे घर से निकालना चाहता था. तो घर से क्या निकालोगे, मैं तुम्हारा घर ही जला देता हूं. तो कितनी गलत बात थी किसी का घर जला देना. Then his robberies at shop and later in the village indicate that he was a lawless person. अब देखिए जिस शॉप में वो जाता है वहाँ से वो सामान भी उठाता है और अपने आप को, अपना लुक चेंज करता है. उसके बाद वो शॉपकीपर को लूट भी लेता है. साथ ही क्लर्जी मैन के घर भी उसने यही किया था. When he encountered the lady in the inn, he threw a chair at her and her husband. और जब मिसेज हॉल्स अपने हस्बैंड के साथ उसके रूम में जाती है तो वो क्या करता है, वो तो इनविजिबल है. वो चेयर उस महिला पे और उसके पति पे दे मारता है. अब बताइए इससे उन्हें ज़्यादा चोट लग सकती थी. लॉलेस पर्सन्स लाइक ग्रिफिन नेवर थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स. अब देखिए जो ऐसे लोग होते हैं वो दूसरों की सेफ्टी के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए कभी नहीं सोचते कि इससे दूसरों को क्या हानि पहुंचेगी या मेरे इस काम से किसी की भलाई हो. वो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं. दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्फ. और ये ऐसे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, वो अपने बारे में कंसर्न होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट. अब देखिए ये तो बात है वो एक ह्यूमन बीइंग कैसा था. अब कहते हैं कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट के रूप में कैसा था. आंसर, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बिकॉज आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट ही वॉज एबल टू डिस्कवर अ वंडरफुल ड्रग दैट कुड मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. अब देखिए ग्रिफिन तो साइंटिस्ट के रूप में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था क्योंकि उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद वो एबल हुआ था कि एक वंडरफुल ड्रग उसने डिस्कवर की थी दैट कुड मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, जो कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कर सकती थी. बट ही मिसयूज द डिस्कवरी. लेकिन उसने क्या किया, उस डिस्कवरी का मिसयूज किया, उसे गलत कामों में इस्तेमाल किया. इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज मार्वेलस ड्रग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ही यूज्ड इट फॉर पर्सनल गेन्स एंड एडवांटेज. उसका वो जो मार्वेलस ड्रग था कह सकते हैं, जो एक अत्यंत उच्च कोटि का था, एक अद्भुत दवाई थी, उसने उसका इस्तेमाल किस लिए किया, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किया, अपने एडवांटेज के लिए किया. साथ ही इससे उसने दूसरे को हर्ट किया, दूसरे को उसने नुकसान पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई. दस, दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड. अब हम कह सकते हैं ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लेकिन सही मायने में वो एक सच्चा साइंटिस्ट नहीं था. क्योंकि एक सच्चा साइंटिस्ट होता तो पूरी दुनिया की भलाई के लिए सोचता, अपने देश की भलाई के लिए सोचता, ना कि वो किसी को नुकसान पहुंचाता. तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा. So children, we will meet in the next video again. Bye everyone.